देखिए कोतवाल साहब, शर्मा जी और हमारे इंचार्ज साहब भी देवबंद से यहीं पर हैं। और कल रात से आपने मुझे वीरेंद्र सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पति जनशक्ति पार्टी, और हमारी पूरी टीम को आपने हमारे घर पे ही अरेस्ट कर लिया। आपसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। आप तो प्रशासन है और शासन के आदेश के कारण आपने हमें अरेस्ट किया। आपने कि आज 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ पहुंच रहे हैं और हमें वहां उनके पास ज्ञापन लेकर जाना था अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि क्रांति धारा मेरठ पर आज वो पहुंच रहे हैं और अपनी बात हम नहीं कह सकते तो इसका कोई लाभ नहीं है। आपने हमें वहां जाने से रोका शासन के इशारे पर, माननीय प्रधानमंत्री के कहने पर। आपसे कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा को लेकर दिक्कत कहां है? दिक्कत है माननीय प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से। एक टाइम वो था जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगरा की रैली में मुझे वीरेंद्र सिंह गुर्जर, संगीत सोम विधायक जी, सुरेश राणा मंत्री जी, हम 3 लोगों को वहां पर पगड़ी पहरा के सम्मानित किया था। एक टाइम वो था जो हमें सम्मानित कर रहे थे और हमें उम्मीद थी कि हमारी जो मांग है, जो हमारी समस्या है, माननीय प्रधानमंत्री अपने समय में उन्हें पूरी करने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात, प्रधानमंत्री बनने के बाद, भाजपा सरकार बनने के बाद हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया, जिसको लेके हमने गुर्जर रेजिमेंट भारतीय सेना में बनाने के लिए 2020 में 1 मार्च से कुंजा बहादुरपुर राजा विजय सिंह की जन्मस्थली से, जहां से क्रांति 1822 में शुरू हुई थी, कलश में उनकी क्रांतिकारियों की मिट्टी लेकर सिर पे पैदल यात्रा निकाल के माननीय प्रधानमंत्री को जंतर मंतर पर जाकर हमने ज्ञापन दिया। हमारी बात तब भी नहीं सुनी गई। उसके बाद मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने 3 महीने तक अनशन किया। हर रोज एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को देते रहे, लेकिन हमारी बात अनसुनी कर दी गई। आज जब प्रधानमंत्री उस क्रांति धारा मेरठ पर पहुंच रहे थे, हमने उम्मीद लगाई कि आज हम जाकर उनको ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी सारी मांगों को लेकर उनके पास ज्ञापन देंगे और हमारी बात की सुनवाई वो करेंगे। लेकिन इतना बड़ा जुल्म, अन्याय, जो अपनी हम क्रांति धरा मेरठ, जहां 1857 में क्रांति हुई थी, उस धरा पर अपनी बात को, क्रांतिकारियों की बात को लेकर हम उनके सामने नहीं रख सकते। यह दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, क्रांतिकारियों के लिए अच्छा नहीं है। यह हमारे बहुत ही दुर्भाग्य है। हम वहां ज्ञापन नहीं दे पाए। आपने हमें कल से अरेस्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हमें यह भी मालूम है कि हमारा जो ज्ञापन आप लेंगे वो कूड़े में डालकर हो जाएगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को हम पूरे देश के सामने, पूरी जनता के सामने पहुंचाने का काम आज हम यहां से कर रहे हैं। अगर आपने वहां नहीं पहुंचाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। उस ज्ञापन को मैं पढ़कर आपके साथ सुनाने का काम करेंगे और यह ज्ञापन हम आपको सौंपने का काम करेंगे। मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको इसको। सेवा में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट सहित अन्य मांग पूरी कराए जाने के संबंध में। मान्यवर, अंग्रेजों की सरकार के जुल्म अन्याय के खिलाफ जब कोई बोलने को तैयार नहीं था, देश के सभी राजा रजवाड़े रियासतों ने घुटने टेक कर गुलामी स्वीकार कर ली थी। तब पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से 1822 में राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू कर अपना बलिदान दिया था, जिसकी आग धधकती हुई मेरठ की धरा 1857 में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बहुत बड़ी क्रांति हुई।
जिससे अंग्रेजों की नींव हिलाने का काम किया। और जब तक देश आजाद नहीं हुआ क्रांति जारी रही, जिस पर अंग्रेजों ने नाराज होकर गुर्जरों सहित अनेक जातियों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट 1871 में लगाकर जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया था, जो आजादी के 5 साल बाद 1952 में यह एक्ट हटाया गया था, जिस कारण गुर्जर सहित सभी जातियों मुख्य धारा से बहुत पीछे हट गई थी। आजादी के 78 साल बाद भी आज तक गुर्जर सहित सभी जातियों को न्याय नहीं मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन सभी क्रांतिकारियों को न्याय नहीं मिला जिन्होंने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया था। इसलिए सभी क्रांतिकारियों को न्याय दिलाने के लिए निम्न मांगों को पूरा किया जाना बहुत अनिवार्य है। नंबर 1, भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट बनाई जाए। नंबर 2, 1857 की क्रांति के जनक कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भारत रत्न दिया जाए। नंबर 3, सभी क्रांतिकारियों को इतिहास व पाठ्य पुस्तकों में दर्ज किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी देख सके किन किन लोगों ने क्रांति करके देश को आजाद कराया। गुर्जर सहित उन सभी जातियों को, जिन जातियों पर 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाकर बागी घोषित कर दिया था, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए। नंबर 5, देश की आजादी में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश झुलस गया था, इसलिए उन सभी क्रांतिकारियों के बलिदान की सौगात देने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग क्रांति प्रदेश के नाम से प्रदेश का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह सब इतना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी मांगों को पूरा करना राष्ट्रहित, प्रदेश हित व जनहित में अति आवश्यक है। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। यह हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से यह ज्ञापन आपको दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इस ज्ञापन को डीएम साहब के माध्यम से, कप्तान साहब के माध्यम से या फिर जिस भी तरह से माननीय प्रधानमंत्री के पास पहुंचाएंगे। हमें पूरी आशा और उम्मीद है, और उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जो मांग हमारी निजी स्वार्थ की कोई मांग नहीं है, ये क्रांतिकारियों की, जिन्होंने बलिदान दिया है, उनकी मांग है। तो यह आपको ज्ञापन हम सौंप रहे हैं और आप इस ज्ञापन को पहुंचाने का काम करें। वरिष्ठ जी, आज वो हाथ लगा दो।